दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाता है, सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है और सिंक्रोनस स्पीड का यूनिट क्या होता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है वो रोटेट क्यों होता है? तो मोटर के रोटेट होने के पीछे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये जिस स्पीड से रोटेट होती है उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। इंडक्शन मोटर में जब हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट हो रही है उस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। मोटर की जो स्पीड होती है उसको मेजर करने का यूनिट है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। तो अगर हमें ये जानना है कि सिंक्रोनस स्पीड का आरपीएम कितना है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड कितने आरपीएम से रोटेट हो रही है, ये कैसे पता करें? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है ns इज इक्वल टू 120 f/p। ns का मतलब है सिंक्रोनस स्पीड, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी एंड P का मतलब है नंबर ऑफ पोल्स। अलग अलग मोटर के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोल्स हो सकते हैं। मतलब कोई मोटर 2 पोल के लिए भी डिजाइन किया जाता है, कोई मोटर 4 पोल के लिए डिजाइन किया जाता है और कोई मोटर 6 पोल के लिए भी डिजाइन किया जाता है। मतलब मोटर के पोल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू सिंक्रोनस स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। मान लो दोस्तों, हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है जो कि 4 पोल का इंडक्शन मोटर है। तो फॉर्मूला में डालेंगे 120 × 50 भागे 4। हमारा जो 120 है वो फिक्स्ड है और जो 50 है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, वो भी फिक्स्ड ही है, और जो 4 है वो हमारा नंबर ऑफ पोल्स है। तो कैलकुलेट करने पे हमें NS मिला 1500। दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड का यूनिट क्या है? आरपीएम। तो हमारे जो मोटर की सिंक्रोनस स्पीड है वो 1500 आरपीएम है। तो जो मोटर 4 पोल की होगी उसकी सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम होगी। दोस्तों, अगर हमारा मोटर 6 पोल का होता तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी होती मोटर की? तो सेम उसी प्रकार फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। NS इज इक्वल टू 120 × 50 भागे 6। तो हमें NS मिलेगा 1000 आरपीएम। तो 6 पोल के मोटर की सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम होगी। बट दोस्तों, क्या मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होती है? नहीं दोस्तों, मोटर की जो एक्चुअल स्पीड होती है वो हमेशा कम होती है सिंक्रोनस स्पीड से। जैसा कि आप लोग मोटर के नेम प्लेट में देख सकते हैं, 6 पोल का मोटर है ये, और इस मोटर की स्पीड दी हुई है 980 आरपीएम। इस मोटर का सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम होगा, बट ये मोटर एक्चुअल में रोटेट कितने पे हो रहा है? 980 आरपीएम पे। एक्चुअल स्पीड इसलिए कम होती है सिंक्रोनस स्पीड से क्योंकि मोटर में फ्रिक्शन वगैरह होता है, जिसकी वजह से मोटर हमारा सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा स्लो चलता है। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारे मोटर की जो एक्चुअल स्पीड होती है वो हमेशा कम होती है सिंक्रोनस स्पीड से। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारे घरों में जो सीलिंग फैन होता है वो कितने आरपीएम पे रोटेट होता है। मतलब हमारा जो घर पे सीलिंग फैन होता है उसकी स्पीड कितनी है? दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड का मतलब है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितने स्पीड पे घूम रहा है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। 2 पोल के मोटर के लिए हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 3000 आरपीएम होगा। 4 पोल के मोटर के लिए सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम होगी। 6 पोल के मोटर के लिए हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 1000 आरपीएम होगा।